माँ आदि शक्ति के चरणों में वंदन करती हूँ। हम सबके मोक्ष के दाता प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करती हूँ। और आज विकसित भारत 2047 के एक प्रथम अध्याय पर आप बैठे हुए हैं। मैं एसोचैम का बहुत बहुत बड़ा सा थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज आपके बीच में आने का अवसर मिला। सम्मानीय सन्याल जी, आकृति दास जी, शुभी चतुर्वेदी जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपकी आवाज़ में भी ईश्वरी ताकत है। सुश्री रूमी मलिक जी मित्रा और सुश्री बैलिशिम कोचर जी और उपस्थित सभी मातृशक्ति बंधुगण, आज वास्तव में हम जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, ये परिवर्तन काल चल रहा है हमारा। जैसा कि मेरा खुद का अनुभव कहता है कि मातृशक्ति का एक अपना अलग ईश्वरी एक देन है। जहाँ पर 9 ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ पर ईश्वर ने एक ग्रंथि एक्स्ट्रा दी है महिलाओं को, और वो स्पर्श से, वातावरण से, खड़े होने से और उनके आभा मंडल से वो तुरंत एक्टिव उनकी एनर्जी हो जाती है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये ईश्वरी देन है महिलाओं के बीच में। तो मैं मानती हूँ इस बात को, चाहे वो अकेले सफ़र कर रही हो और चाहे कोई साथ में सफ़र कर रहा हो। तो जिंदगी का सफ़र हो, चाहे रेल का सफ़र हो, चाहे वायुयान का सफ़र हो, सफ़र तो होता ही है। तो इस सफ़र में हम विकसित भारत 2047 का मूल मंत्र लेकर चल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री की एक मूल धारणा है कि जो 1950 में हमारा संविधान जब बना था, तो उसके पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये वोट डालने का अधिकार हमें संविधान की धाराओं के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। और उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि हिंदुस्तान की आधी आबादी को आप कैसे वंचित कर सकते हैं वोट डालने से। और उसमें महिलाओं को एक वोट डालने का अधिकार और एक पुरुष को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये सबसे बड़ी हमारी मौलिक अधिकारिता हमें प्राप्त हुई। उसके साथ हम अभी देखेंगे कि जब महिलाओं को संविधान बनाने में भी 15 महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। उसके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सदन में कुछ समय के काल में हमारी बहनों का प्रेजेंटेशन कम रहा है, क्योंकि जैसे कहते ना, पुरुष प्रधान है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ इसको पुरुष प्रधान है। यदि घर में कोई काम होता है या कोई शादी ब्याह होता है, परिवार का कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तो पिता हो या पुत्र हो, वो बगैर पत्नी के, बगैर माँ के पूछे एक लोटा भी खरीद के नहीं ला सकता घर में, इतना चलता है। इसलिए उसकी आत्मशक्ति बड़ी प्रबल है, चाहे वो घर के अंदर हो। लेकिन जब घर के बाहर निकली है तो हम मान सकते हैं कि उन्होंने उद्योगों के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, यहाँ तक कि परिवार को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में स्वयं का समर्पण किया है। उन्होंने स्वयं की आहुतियाँ दी हैं, उन्होंने दिन दिन दी है, तिल तिल दी है, रातों दी है, दिन भी दी है। ये उनका समर्पण रहा है परिवार को आगे बढ़ाने में। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि बहनों को जब खेत में काम करते देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है। आपने देखा, बहनों को इज्जत घर दिया उन्होंने। वाकई में हम तो इस दौर से गुजरे हैं, क्योंकि मेरा जन्म ही गांव में हुआ है। खेत में हमारे रात हम अपनी दादी के साथ बिताते थे और सोच के लिए बाहर जाते थे। हमने खुद स्वयं इन चीज़ों को भुगता है। और उस समय पर तो बेटियों को बोलती थी, हमारी दादी खुद बोलती थी हमारे पिताजी से कि लड़की को पढ़ा के क्या करना, कौन कलेक्टर बनाना, जाके तो चूल्हा ही फूकेगी।
ये भाव थे। लेकिन इस चीज़ों को महिलाओं ने ही तोड़ा है, इन बेड़ियों को महिलाओं ने ही तोड़ा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी जैसे आप देख रहे हैं, ड्रोन दीदी कि वो स्वयं खेतों पे अपना सब चीज़ कर सकते हैं। और फिर उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए आप देख रहे हैं तो मुद्रा लोन में उनको आगे बढ़ा रहे हैं, आप उनको आत्मनिर्भरता के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं इस बात की साक्षी हूँ कि माननीय मोदी जी ने 33% आरक्षण लाकर राजनीति में प्रबल भूमिका निभाने का काम यदि दे दिया है तो वो महिलाओं को दे दिया है कि यदि वाकई में राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, नगर परिषद हो, चाहे वो पंचायत हो। ये बड़े कठिन निर्णय हैं और बहुत ज़्यादा इन निर्णयों को लेने में काफ़ी समय तक बहस चली है महिलाओं के इस विधेयक पर। और इस विधेयक को पारित करने में मौन स्वीकृति विपक्ष की भी थी और बहस भी थी। तो हम ये सुखद मानते हैं इस चीज़ को। और जहाँ तक विश्व वातावरण में हम देखते हैं कि हमारी बेटियां विदेश में भी जाकर, मुझे पहली बार अवसर मिला, मैं तो जीवन में कभी, मेरा कोई पासपोर्ट था ही नहीं, अपनी जीवन का ही पासपोर्ट नहीं था तो बाहर का पासपोर्ट क्या होगा समझ सकते हैं। तो मुझे पहली बार मौका मिला स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका जाने के लिए। तो माननीय हरवंश जी के साथ में मैं जब फ्लाइट पे जा रही थी कि आउट ऑफ कंट्री पहली बार जाना पड़ रहा है, भाई साहब मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, तो वो मुझे प्लेन में ही समझा रहे थे कि कैसे बोलना है, क्या करना है। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा करने में भी हमारे भाइयों का बड़ा जोरदार हाथ रहता है। यदि मान लीजिए हरवंश जी मेरे साथ में प्लेन में मुझे समझाते नहीं तो मैं वहाँ डगमगा जाती साउथ अफ्रीका में बोलने में। फिर मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला, 140 देशों की महिलाओं के बीच बोलने का मिला, सब पूरे प्रतिनिधि आए थे। तब भी मुझे बहुत माननीय हरवंश जी ने मोटिवेट किया कि 2 मिनट आपको बोलना है, 2 सभाओं में बोलना है, और 2 सभाओं में पूरे ऑल वर्ल्ड की सांसद रहेंगी, तो आपको कैसे बोलना है। तो वो 2 मिनट का मुझे इंग्लिश का भाषण उन्होंने सिखाया। तो ये कॉन्फिडेंस भी उनके बीच में आने के लिए भाइयों की भी बड़ी प्रेरणा होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और हम तो कहते हैं कि महिलाओं के अंदर ईश्वरीय एक प्रेरणा है कि वो स्वयं निर्णय लेने में स्वयं सिद्ध होती है। कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये ईश्वरी देन है। हम सफ़र जब करते हैं तो हम आलोचना, जब मैं तो 3 चुनाव लड़ी तो जो मेरे विपक्षी लोग होते थे, मैं जब चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उन्हीं के पास जाती थी। यदि आप नहीं होते तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप मुझे हर जगह चौराहे पर मेरा मोरल डाउन करते थे, मुझे नानी जाने क्या क्या बोलते थे। तो मैं उनके घर चाय पीने जाती थी जीतने के बाद में कि आपके यहाँ चाय पीने आ रही होंगी। तो बोलते हमने आपको इतना परेशान किया है पूरे चुनाव भर और आप चाय पीने, मैं आप परेशान नहीं करते तो मुझे डबल ऊर्जा नहीं आती ना। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के अंदर होती है। तो इस तरह की स्थितियों में बहनें काम करती है और वाकई में उनकी दुधारी तलवार पर उनके पैर होते हैं, सामाजिक बंधन होते हैं, पारिवारिक बंधन होते हैं, उनकी अपनी अस्मिताओं से जुड़े बंधन होते हैं, उनकी अपनी जीवन से जुड़ी कुछ निर्णय होते हैं, इन पर वो चलती है। और जब चलकर वो सक्सेस होती हैं और जब बाहर आती हैं तब दुनिया उनको देखती है कि वाह क्या गजब है, महिला नारी शक्ति बंधन देखो कैसे आगे बढ़ गई। ये चीज़ें वास्तव में हमारे लिए कई बार स्थिति आती हैं कि जब वो शासकीय उसमें होती हैं, बड़े पदों पर होती है, तो उनके सामने उनके भी सीनियर होते हैं, तब उनके वहाँ तो कोई परिवार नहीं होता है कि उनको कदम कदम पे बताए कि आपको कैसे अपने बॉस से बात करना है। एक तृतीय ग्रंथि उनकी एक्टिव हो जाती है। वो तृतीय ग्रंथि एक्टिव होती है तो सामने वाले से वो अपने अधिकारी से या अपने कनिष्ठ से स्वयं बात करने की एक अपनी अलग उनके अंदर एक्टिविटी हो जाती है, वो खुद बात करने के तरीके। तो ये महिलाओं में, और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार को, माननीय मोदी जी की सरकार को, कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो जो विज़न शुरू किए हैं
आप देखेंगे जिस दिन से माननीय मोदी जी ने 14 में लाल किले से शपथ ली है, उसी दिन से उन्होंने, और मैं कहीं कहीं जाती हूँ तो उनके माँ का उदाहरण देती हूँ कि जब उनके पूरी फैमिली, क्योंकि मैंने खुद भी उनसे सुना है कि उनके छोटे छोटे भाई बहन होते थे, घर चूता था तो कहीं माँ कटोरा लगा देते थे, कहीं माँ गंजी लगा देती, और 4 बजे उठकर बाहर शौच के लिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्वयं देखी हैं कि महिलाएं कितनी परेशान होती हैं। बरसात में किराए के मकान में रहते थे, बरसात में लकड़ियाँ लाती थी, माँ तो गीली हो जाती थी, चूल्हा फूकती रहती थी। ये जब तक दर्द हम स्वयं महसूस नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ आइडिया भी नहीं आते हैं। और इस तरह के वातावरण में मैं मान सकती हूँ कि बहनों ने बहुत अग्रणी कदम उठाए हैं, और उनको साधुवाद देती हूँ कि 1947 आपका होगा, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 1947 बहनों का होगा। मैं इसी आशा विश्वास के साथ में आप सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपकी तरक्की पंख लगाकर और आसमान को छुए। इसी आशा विश्वास के साथ में अपना उद्बोधन समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।